एक कोई भी काम आदमी क्यों करता है? जब वो देखता है कि इस काम में मैं और मेरा परिवार आसानी से जी सकता, तो ये आदमी काम करेगा। और उसको आहार की सुरक्षा नजर नहीं आए तो कोई काम आदमी नहीं करेगा, भाग जाएगा। दूसरा, उस काम को लेकर के वो समाज में गौरव चाहता है, एक मर्यादा चाहता है, मेरे काम की मर्यादा उसको मान मिले। तीसरा, वो अपने आप में एक स्वतंत्रता का भाव चाहता है ना? जो चाहता है कि मैं भी किसी का दबेल नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। ये तो भाव हर एक में होना पड़ता है। हर एक चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। एक गांव में जब बैठे हुए हम लोग बात कर रहे थे औरतों से, पुरानी व्यवस्था की बात, जब बड़ा औरतें भी बताई, बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा था, बहुत प्रेम था, वो था, ये था। जब हम उससे पूछे कि क्या वो जमाना ला दें क्या, फिर नहीं, वो जमाना नहीं चाहिए। हम तो रोटी तो इस जमाने की, वो जमाने की। हम बोले कि जब तुम ये बोल रहे हो कि वो समय बहुत अच्छा था, तो बोले कि वो सब ठीक था, मगर हमको ये लगता था कि हम किसी की दया पे जी रहे। आज की व्यवस्था में हमको नहीं लगता है कि हम किसी की दया पे जी रहे। स्वाभिमान जी नहीं लगता है, ये लगता है हम स्वाभिमान जी नहीं, ये उनका कहना था। उस समय ये लगता था कि हम किसी की दया पे जी रहे। जमींदारी इतनी हावी हो गई थी और हर कोई उनका गुलाम जैसा हो गया था, उसकी दया पे ये जीने वाले मानते थे, है ना? तो समाज के अंदर हमेशा एक भय रहता था कि हम तो स्वतंत्र नहीं है, हम तो इनकी दया पे जी रहे हैं। पूर्व संस्कारों की वजह से वो व्यवस्था एक थी आत्मीयता वाली अपनी, जो बेचारे कर लेते थे, मगर लगता तो उनको ये था कि हम दया पे जी रहे हैं। आज की व्यवस्था में किसी को नहीं लगता कि हम किसी की दया पे जी रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता का भाव है, ये तो हर एक को चाहिए, और वो भी नहीं है तो आदमी नहीं टिकेगा काम करने के लिए। उसको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का भाव भी चाहिए। तो ये कौन और कैसे दे सकता है? ये हमारे पास में कैसे दिया गया था, इसको समझा। तो जमींदारी के पहले ये भी उस गांव में रहते थे, मगर उनको उस समय लगता था कि हम किसी की दया पे जी रहे हैं, है ना? जमींदारी के बाद ये जो मान इनाम में बदल गया, खड़े होना पड़ता था उनके सामने दीनहीन बन करके। मन में आया तो कुछ दिया, दिया नहीं दिया तो नहीं भी दिया, तब क्या दिमाग थे, है ना? बहुत सारे देखे कि जमींदारी से पहले तो हम स्वतंत्र महसूस कर रहे थे। हाँ, जमींदारी के पहले क्या काम था? जमींदारी के बाद भी ये सबकी हालत दुर्गति हो गई पूरी। सबको लगता था कि अब हम गुलाम हैं, उनके सामने हंस भी नहीं सकते, हंस दिया भी तो क्या बोल डालेगा पता नहीं, तो कुछ भी कर सकता था, है ना? जैसे हम लोग देखे हैं बहुत सारी चीज़ें, पुरोहितों की पिटाई होते हुए देखे हैं जमींदारों के घर में। आधा घंटा लेट आ गए, पूजा करवाता था और टीचर था वो, स्कूल से जाने नहीं दिए, आधा घंटा लेट हो गया। वो आया तो पहले तो उसकी पिटाई हुई, लातों से पीटे, हराम के तेरे को पता नहीं है, भूख लगती है, इतना लेट करके आया तो चल पूजा कर, चल खाना खा, सुअर का बच्चा खा। हमारे घर में आके बैठ के रो रहा। ये देखो हमारी क्या होती है, क्या हो गया ऐसा ना। ये भी देखे हैं, बेचारा आया, बुजुर्ग आदमी आया, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, ये जमींदार का बच्चा, घोड़ा बनो, घोड़ा बनो, अरे चल घोड़ा बनो मेरे बच्चे के लिए। बच्चे चढ़ के बैठ गए, उसकी मूछें पकड़ के टिकन कर रहे हैं। वो बेचारा खड़े रह के दांत निकाल के हंस के चलते बना, बच्चा है। ये सब हुआ है ना, ये सब हुआ है। तो वो व्यवस्था लोग कैसे अच्छा मानेंगे ना? जमींदारी के बाद ये सब बहुत बड़ी गड़बड़ी, बहुत।
उसके पहले के जो हमारे गांव रहे हैं पूरे के पूरे, वे एकदम अलग रहे। वहाँ किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। हमारे अपने शिष्टाचार रहे, हमारे अपने संस्कार रहे। एक आदमी पैदल चल रहा है, एक घोड़े पर है और एक रथ पर है। तो जो पैदल चलने वाला है उसको बिना प्रणाम किए ये आगे नहीं निकल सकते। ऐसे घोड़े पे चढ़ने वाला चल रहा है, वो पैदल चलने वाले को, रथ पे चढ़ने वाला भी वो पैदल चलने वाले को प्रणाम करना है, उसके बाद आगे निकलना है। ये नहीं कि तुम पैदल चलने वाले की बेइज्जती करके आगे निकल जाओ, ये नहीं हो सकता भाई, है ना। ये हमारे शिष्टाचार है। जो पैदल चल रहा है जरूर नहीं कि वो मामूली आदमी हो या गरीब हो, वो महात्मा भी हो सकता है ना। इसलिए पैदल चलने वाले की हम अवहेलना नहीं कर सकते। आज भी राम राम करके बोल देते हैं, हाँ? है ना, पहले प्रणाम करते होंगे, है ना। आज दूसरा भी तरीका ना, वो कोई साइकिल पे जाता है गाड़ी वाला, इतने हॉर्न देता है कि तू नीचे उतर जा, ये सड़क मेरी है। हाँ, ये भी तेरी नहीं है, मेरी है, जान से मार दूंगा। तो ये ऐसे ये भी शिष्टाचार हमारे पास में रहे हैं ना। कभी गांव में अगर कोई 90 साल पार कर जाए किसी भी जाति का, वो पूजनीय होता था। हर एक को उसके पैर छूना ही पड़ता था, क्योंकि अब उतना बुजुर्ग आदमी कोई नहीं, तो पूजनीय हो जाता था सीधे से। ऐसे ये हमारे अपने शिष्टाचार रहे, अपनी पद्धतियाँ रही है एक समय की, जो कालांतर में खत्म हो गई। जमींदारी के काल के बाद बड़ा भयंकर यहाँ का वातावरण, हर कारीगर की दुर्गति हो गई। कारीगर गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे, क्योंकि बेगारी की पद्धति चालू हुई। उसके पहले बेगारी हमारे पास में नहीं थी। अंग्रेजों के बाद बेगारी चालू, बेरोजगारी है बिगारी जिसको बोलते हैं। किसी को भी बुला दे, काम करना है, दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। अच्छा, ऐसे। और उसका मकान बन रहा है, किसी जमींदार का है, सरकारी ऑफिसर का, कारीगर उसको बुलाए काम करो, कुछ मजदूरी दिया नहीं दिया। जबरदस्ती काम, जबरदस्ती करना है बस। हमारे गांव में जी रहे, हमारे लिए काम नहीं करते। ऐसे किसके लिए काम करोगे? बिगारी तो हमारे देखने तक में भी रही। बेगारी तो कभी अभी होती है गाँव में, हैं? बेगारी अभी होती तो है अलग तो होती है। ये रहा है पूरा। किसी को बुला दिए, अंग्रेज लोग 4 विद्वान पंडित बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, अरे इधर आओ, पालकी ढो, नहीं ढोया तो मार दिए। वही पूछने वाला। जब उत्तरांचल में गए तो वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि अंग्रेज लोग आते, तंबू लगाते अपना, फिर इस पहाड़ से उस पहाड़ पे तंबू लगाना है, पूछते गांव में सबसे विद्वान पंडित कौन है, बुलाते। तो ये जो टट्टी करने का कमोड होता था, ये उससे उठाने लगा थे, चलो उस पहाड़ पे रख दो ले जाकर। ऐसे बाकी और लोगों से दूसरे काम। वो विद्वान वेदों का पंडित ये ढोके ले जाता, ले जाके वहाँ रखता, फिर वो वहीं से पहाड़ से गिर के मर जाता, घर नहीं लौटता था। ऐसे बहुत मरे, ऐसे भी ना बहुत मरे। ये सब हुआ है हमारे पास में, ये सब हो रहा है। तो ये जो चीज़ रही है, तो उसके पहले हिंदुस्तान कैसे जीता था पूरा। यहाँ हजारों साल गांव की व्यवस्थाएं रही, तो गांव का अपना सब। गांव में इतनी तरह की टेक्निकें, इतनी तरह की विद्याएं जो पनपी थी, गांव में इतने तरह के कारीगर होते थे, हर तरह का काम करने वाला वहाँ होना ही है, और उसकी पूरी व्यवस्था गांव देखता है। गांव में अभी तक भी चलता रहा है कि हमारे गाँव, अब ये जब बस्ती बसी, तो ये जब कुम्हारों की पूरी बस्ती, कुम्हारों के लिए ज़मीन दी गई थी, तो कुम्हार बोले नहीं, हमारे लिए पूजाएं कराने के लिए एक पंडित भी चाहिए, हमको कैयावार होना है,
उसके लिए भी एक घर दो। हमारे लिए धोबी चाहिए, उसके लिए भी एक घर दो। तो उनकी ज़मीन में से धोबी को घर दिया गया। हालांकि कुम्हारों के लिए अलावा तो धोबी को रखे, एक जंगा मैया को रखे। ये हमको जरूरत है भी, हमारे लिए चाहिए। काम ढूंढने जाएंगे इनको तो वो कि रखा जाता, उसकी व्यवस्था है कर सकते। जब एक गांव में इतनी तरह की कारागिरियाँ होती थी, तो हर तरह की कारागिरी है वहाँ पर। हर आदमी काम तभी करेगा जब उसको आहार की सुरक्षा और समान गौरव है तो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। गांव छोड़ के चले जाएगा, कोई ज़बरदस्ती है क्या, है ना। तो ये कौन देना है? किसी की बनाई हुई चीज़ दूसरा कोई क्यों देगा? कोई ज़बरदस्ती है क्या, है ना। आदमी कब लेता है? ज़रूरत है तो लेता है। अगर वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा। क्यों लेगा? क्यों ये कपड़ा लिए हो? ज़रूरत है और फिर सुंदर दिख रहा है, उनको सुंदर दिखाई दिया इसलिए लिया। अगर वो सुंदर नहीं दिखता तो नहीं लेते, फुकट में देता तो भी नहीं देता, है ना। ज़रूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा। तो मार्केट में ज़रूरत और सुंदरता दोनों मात्शाली होती है, मगर हमारे पास में ज़रूरत और सुंदरता के बल पे कोई समाज नहीं जी सकता है। ज़रूरत के हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितनी चीज़ों की ज़रूरत है हमको, कितनी कपड़ा कितना चाहिए,